जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, सभी बच्चे लाइव हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। एक्चुअली मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, मेरे राइट लेग में इंजरी और लेफ्ट हैंड में भी, ठीक है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इस वजह से, तो अभी थोड़ा लगड़ लगड़ के पढ़ाएंगे। पढ़ लेना। और आधे घंटे इसीलिए लेट हो गए क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर में भाई साहब जो है समय ले लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। और इस वजह से जो है चला गया, समय लग गया हमारा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसका आंसर देखो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखो सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ा ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, पकड़ो। बफरिंग हो रहा है। क्या बफरिंग हो रहा है बताओ? है कोई बफरिंग वफरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़ने का मूड नहीं है आप लोग का। इतना बढ़िया पढ़ा रहे, बताओ। अभी तो क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। तो जब भी हमने आपसे क्या कहा है, हमने आपसे कहा है जब भी साइन और कोस हो हमारे पास, जब भी साइन और कोस हो तो हमें क्या करना है, हमें साइन को 1 मान लेना है, कोस को 0 मान लेना है, या साइन को 0 और कोस को 1। ऐसा हम क्यों करते हैं? यानी हम या तो थीटा को 0 डिग्री लेते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पर कितना डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। बस वही बात है। जब हम थीटा को 0 डिग्री लेते हैं तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है? साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। बस वही काम यहाँ पर करिए। जैसे आपने थीटा का मान 0 डिग्री लिया है, तो आपने कहा सर यहाँ पर हम इसको क्या रखेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 2। साइन का मान कितना माना है? 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू साइन का मान हमने बच्चे माना है 0, कोस का मान माना है 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आएगा? कोस का मान हमने 1 माना है, साइन का मान 0 माना है, माइनस 2 हो गया यहाँ पे। एक एक चीज हमने लिखते गए। मेंस का क्वेश्चन है, देखो इसका धुआं उड़ा दिया हमने। 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा ऊपर में माइनस 3 हो जाएगा, और एक में से हमारा जो है माइनस 2 चला जाएगा तो माइनस 1 आएगा। ऊपर में माइनस 1, नीचे में माइनस 1, माइनस 1 खत्म हो गया। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या बात है, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। राहुल, दिवाकर, राज, सभी बच्चे जो है वो सही आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार बच्चे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखो मेंस का क्वेश्चन था, बताओ। इसीलिए क्या है ना, वैल्यू पुटिंग इतना मजेदार टॉपिक है, इतना मजेदार है कि दिल खुश कर देगा और कुछ नहीं करेगा। सेम काम हमें यहाँ पर करना है। हमें यहाँ पर इस पूरे का सॉल्यूशन बताना है। मैंने क्या कहा, कुछ मत करो। जब थीटा बराबर 0 डिग्री लोगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर आपका साइन 0 हो जाएगा और आपका कॉस जो है वो 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पर सेम काम कहा, हमने 1 के जगह 1 लिखा। साइन को हमने क्या किया, साइन को हमने 0 बनाया। 0 को किसी से भी गुना करने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट्टे में साइन को हमने क्या रखा? 0 रखा, और कॉस को हमने क्या रखा? 1। 1/1 जो आंसर आना है वो 1 ही आना है। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए भी तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन का मान 0 है, और 0 को किसी से भी गुना करने पे 0 आएगा। हमारे ऑप्शन का आंसर 1 है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 है, तो ऑप्शन भी हम वहीं सेलेक्ट करेंगे जिसका आंसर 1 आएगा। क्लियर है मेरे भाई? देखो ऐसे ऐसे सवाल पेपर में उड़ा के चले आओगे। तो आज के बाद जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, साफ लफ्जों में ये देखना है वहां सॉल्यूशन में, ठीक है, कि हम इसको क्या शॉर्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो ऑन द स्पॉट बिना पेन उठा के करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस साइन माइनस कॉस, 1 प्लस साइन प्लस कॉस, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और बोला है कि इसमें थीटा के किस मान पर यह संभव है। थीटा के किस मान पर संभव है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ रखकर कोशिश करेंगे 90 डिग्री। जब हम 90 रखते हैं बच्चे, जब हम थीटा का मान 90 रखते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, साइन का मान 1 हो जाता है और कॉस का मान 0 हो जाता है। बस यहाँ पर रखो 1 प्लस, वेरीफाई करते हैं, 1 प्लस साइन का मान 1, कॉस का मान 0, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन प्लस 0,
ठीक है। फिर ये हो गया हमारा, फिर उसके बाद यहाँ बोलेंगे 1 + 1 + 0 और 1 + 1 - 0, ठीक है। 2/2, ऊपर में 2/2 हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2/2 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2, यहाँ पर आ रहा है 4। इसका मतलब क्या ये 90 पर होगा सेटिस्फाई? कदापि नहीं होगा सेटिस्फाई, नहीं कह सकते। 90 पर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम 90 रख रहे हैं तो एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और एक कितना हो रहा है 2, लेकिन यहाँ पर तो 4 दिया गया है, तो 90 पर सेटिस्फाई नहीं होगा। 90 पर सेटिस्फाई, हाँ। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर 14 को फिर से देखिए सर, एक कटआउट हो गया है। अच्छा, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी बालक होते हैं, एक और बात बता दें, पता है क्या करते हैं? जैसे अभिषेक जी, ठीक है, आप परेशान मत होइए, यहाँ पर आपने 1 रखा और नीचे भी आपका 1 आया, वो इस 1 को भी 1 से काट देते हैं। पागल हो क्या? मतलब है 1 कटआउट हो गया है। क्या कटआउट हो गया है बताना? 1/1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। ज्यादा यहाँ होशियार ना बने, पता चले कि यहाँ पर बोले कि सर यहाँ 1 आ गया और नीचे 1 आ गया और 1 को 1 से काट के 0 बना दिया। इतना भी खत्म गणित ना करे अपना। 1/1 का मतलब 1 होता है, बस एक आंसर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करें। अरे क्वेश्चन नंबर 14 को ही तो जनाब चेक कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं बताइए? 1 के जगह पे हमने 1 रखा है, ठीक है। साइन का मान कितना है? तो साइन का मान 0 है हमारा, तो साइन को हमने 0 रखा, तो 0 को किसी से भी गुना करने पे जनाब क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ साइन का पावर 0, 0 का पावर कुछ भी रखा तो 0 आ गया, और यहाँ कॉस का पावर 1, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप कह रहे हैं यहाँ -1 है, अच्छा -1 है, ठीक है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? -1। अब 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये लास्ट में -1 है, तो इसका आंसर 0 आएगा। अच्छा, समझ गए, हम आपकी बातों को समझ गए। आप कहना क्या चाह रहे हो? आपका कहना था कि सर यहाँ -1 छूट गया है, आपने -1 लिखा नहीं है, ठीक है, हमने -1 यहाँ लिख दिया, इसका आंसर 0 आ रहा है। अब यदि यहाँ पर हमारा आंसर 0 आ रहा है बच्चे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है सही, और हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। अब ऐसे हालात में क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? जब भी हमारे 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम कोई और वैल्यू लेकर करेंगे। या तो हम पाइथागोरस के ट्रिपलेट से कर सकते हैं, या हम 30, 60, 90 से कर सकते हैं। 15 पे हम आराम से आएंगे, 15 को छोड़िए, 14 की जो गलती निकाली है, पहले 14 की गलती को हम सही करते हैं। तो हमने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, इस पे हम 45, देखो जैसे मैं 0 रख रहा हूँ तो मेरे 2 ऑप्शंस में आ रहे हैं, मैं 90 रख रहा हूँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके जगह पे आप क्या करो, 45 रख दो, या फिर आप जो है यहाँ पर 45 नहीं रखना चाहते, 30 रख दो, 60 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। आप उस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हो। तो आपने कहा सर देखो एक और चीज है, या अगर आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हो तो करो, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो 0 और 90 पे तो पता ही नहीं चल पा रहा, एक काम करते हैं, थीटा का मान कितना रखते हैं? 45 डिग्री रखते हैं। थीटा का मान 45 रखते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 के जगह पे 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, कॉस का मान 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। साइन का पावर 4, यहाँ पर देखिए साइन का पावर 4 थीटा है, ठीक है। हमने कहा कि मेरे भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। अगर इसका पावर 4 करेंगे तो इसको भी पावर 4 बार करना पड़ेगा, 1/√2 को पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 को 4 बार गुना करने का मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू कितना हो जाएगा? √2। ये 2 बार गुना करने पर 2, ये 2 बार गुना करने पर 2, फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाना है? 4। यानी बोलेंगे सर नीचे 1/4 और कॉस का भी वैल्यू 1/4। ये चीजें थोड़ी तेजी में आपको करनी है, तेजी में नहीं करेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, ठीक। आपने कहा सर 1 में से 1/4, 1 - 1/4, 1 में से 1/4 चला गया तो कितना आ गया ऊपर? 3/4, और 1/4 1/4 कितना हो गया? 2/4 हो गया आपका। 4 से आपका 4 खत्म, कितना आ गया? 3/2। कितना आ गया मेरे भाई? 3/2 आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर 3/2 आया है। ये 0 है, ये 1 है, और ये -1 है, ठीक है। थीटा का मान 45। एक और चीज, सेम गलती फिर यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, लास्ट में -1 था तो यहाँ भी -1 करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखो 3/2 में से जो है आपको कितना घटाना है? 1 घटाना है, ठीक है। लास्ट में -1 था ना, ठीक है। 1 - 1/4, 3/4, 2/4, ठीक है। 3/2 - 1, ठीक है। 3/2 में से 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा,
ठीक है, 3 में से 2/1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। पता नहीं क्या हो रहा है। थीटा का मान 45 रखा तो 1 माइनस साइन का पावर 4, सही तो जा रहे हैं हम। 1/4, 1/4, 2/4, 3/2 में से गया। यहाँ मुझे माइनस का साइन जो है ना, ये बड़ा तकलीफ दे रहा है। यहाँ माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को एक बार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कहेगा। तो -2 को -2 लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। यहाँ से -1/2 आएगा और क्वेश्चन में हमारे 1/2 दिया है। यहाँ पर है ना, इसके ऑप्शन को करेक्ट करिए। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, प्लस साइन आएगा। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात को हम आपको समझाते हैं, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये सवाल दिया गया है, ठीक है। हमने जब यहाँ पर 0 डिग्री रखा तो 0 डिग्री में ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आया और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आया। हमने जब यहाँ पर 90 डिग्री रखा तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, हमने कहा 45 डिग्री ले लेते हैं। 45 डिग्री लिया तो 1 के स्थान पर 1 हमारा आ गया। साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का 1/2। सभी चीजों को हमने सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई 1/2। हमें पता है ये -1 है, हमें ये पता है ये 1 है, हमें पता है ये 0 है। इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर देखोगे गौर से, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2, कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2। 2 आपका 2 को काटेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 1/2। क्वेश्चन में 1/2 है और यहाँ 1/2 है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तब होगा जब यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छी बात है। धन्यवाद यहाँ पे अभिषेक जी, आपने जो है इस गलती को पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे सामने ये वैल्यू दी गई है। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर की वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू को रखकर सेटिस्फाई करना है। और वैल्यू को रखकर सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 90 भी मौजूद है, 60 भी मौजूद है, 45 भी है और 30 भी है। और हमें इसको सॉल्व करने के बाद कितने के बराबर लेकर आना है, 4 के। अब अगर मुझे यहाँ पर बताओ कि अगर इसको सॉल्व करके 4 लेकर आना है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बताइए। सॉल्व किया, CHSL का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या देंगे। सर पार्टनरशिप का PDF रॉन्ग है। जी हाँ, बिल्कुल, पार्टनरशिप का PDF में कुछ सवाल जो है वो शुरू के मिसमैच है, उसको हम करेक्ट करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, उसको आप परेशान मत होइए, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर क्या आएगा बच्चे, ठीक है। जब आपने पहला ऑप्शन रख कर देखा और पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा उसके बाद आखिरी ऑप्शन को रख कर देखिए, ठीक है। यहाँ पर 30 को रख कर देखिए। आपने कहा ठीक है सर 30 को रख कर देखते हैं, तो 1 के स्थान पर 1 रखेंगे। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड करेंगे यहाँ पर। और मेरा मानना जहां तक है ना कि पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कॉस का मान कितना हो जाएगा, √3/2। यही पूरा मान यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर सेम तरीके से लिखते हैं 1 + 1/2 और प्लस हो जाएगा हमारा √3/2। और यही पूरा मान हमारा यहाँ पर भी है, तो हम बोलेंगे सर 1 + 1/2 और माइनस हो जाएगा √3/2। ऊपर की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 और माइनस हो जाएगा हमारा √3/2। और नीचे अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 3/2 प्लस हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है। चलिए आ जाइए, सेम यहाँ पर भी ये वैल्यू होगा 3 + √3/2 हम साथ में लिख सकते हैं।
3 प्लस रूट 3 और बट्टे में 2 यहाँ पे, और सेम मान यहाँ पर भी आएगा तो 3 माइनस रूट 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात को हम समझते हैं। हमने कहा इसका 2 इसके 2 को कैंसिल कर देगा, इसका 2 इसके 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऊपर 3 माइनस रूट 3 बचेगा। अगर हम रूट 3 इसमें से कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक। और अगर हम रूट 3 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बच जाएगा। समझ में आ गया बात। यदि हम यहाँ से रूट 3 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, रूट 3 प्लस 1 बच जाएगा। और यदि हम यहाँ से रूट 3 निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा। रूट 3 निकाल के क्या करना था, काटना था, काट दिया हमने यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें यहाँ पर अब क्या करना है, सॉल्व करना है। रूट 3 माइनस 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर रूट 3 माइनस 1 का क्या बन रहा है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। रूट 3 प्लस 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर रूट 3 प्लस 1 का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। और a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हमारा आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको कह रखा है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 रूट 3। उसी तरीके से यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा 2 रूट 3। बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2 आ जाएगा। ये वाला क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। 4 और 4 कितना होता है, 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, और 8 का आधा 4 जो है यहाँ पर 4 के बराबर है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो थीटा का कौन सा मान लेंगे, थीटा का ये 30 डिग्री लेंगे। कभी भी जब भी आप ऑप्शंस का सहारा लेते हैं तो अगर आपको शुरू में मान नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर लास्ट से वैल्यू ले सकते हैं। आपने ऑप्शन नंबर ए लिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके बाद तुरंत ऑप्शन नंबर आप जो है वो डी लेंगे, ठीक है। डी लेने के बाद आपने यहाँ पर सेटिस्फाई किया, आपका आंसर आ गया, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है इन्हीं चारों में से कोई एक थीटा के मान पर ऐसा संभव होगा कि इसको हल करने पर ये 4 के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू रखी। अब यहाँ जो है सवाल में असल में कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। जिसका कैलकुलेशन अच्छा था वो इस सवाल को काफी अच्छे से कर पाता, जिसका कैलकुलेशन में जहां दिक्कत आती वो इस क्वेश्चन में जाकर आगे फंस जाता। तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना था, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था कि कैसे हम 2 को काट पाएं, कैसे हम रूट 3 को काट पाएं। और आज की क्लास में नहीं, कई दिनों से मैं आपको यही पढ़ाते आ रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। तो इतना अब तक आपने, मुझे लगता है कि अपना बेस तो सुधार ही लिया होगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में क्या बोला है, x का मान हमारा इसके बराबर है और y का जो मान है वो cos के माइनस cos के बराबर है। हमसे कहा गया इसका मान बताओ। देखो ये जो वैल्यू है ये हमारे 4 ऑप्शंस में दे रहे हैं, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। हम इसका आंसर तभी कर पाएंगे बच्चे जब हमें यहाँ पर ये पता होगा कि हम x का मान कितना लेंगे और y का मान कितना लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है, वैल्यू पुटिंग हम कहाँ लगाते हैं, वैल्यू पुटिंग हम तब लगाते हैं जब हमारे ऑप्शन में जो है नंबर दिए गए हो। और जब भी नंबर दिए गए होते हैं तब हमारे तरफ से साफ तौर पर यह बात होती है कि हमें वैल्यू पुटिंग के ही कंसेप्ट को वहां पर उजागर करना है, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू पुटिंग से ही ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। वैल्यू पुटिंग से बनेगा तो कैसे बनेगा, अब वो भी ध्यान में हम रख लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, यदि हमारा इस पूरे का समीकरण करने के बाद ये मान आ रहा है तो वैल्यू से रखने पे बनना ही बनना चाहिए। उसके लिए मुझे x का मान निकालना और x के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई a का या थीटा का मान मानना पड़ेगा। आप अपने सुंदर विचार से कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। 0 और 90 मत लीजिएगा, 0 90 इसीलिए मत लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक जो है वो नीचे जाता है। जब भी कोसेक होता है या साइन होता है तो 0 या 90 नहीं लेते हैं। अब अगर मानिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री लेगा, वैसे हालात में उस स्टूडेंट के साथ समस्या यहाँ पर ये हो जाएगी कि उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रूट में बनेगा। रूट में बनेगा तो सवाल और ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो ऐसे हालात में आप कुछ ना करें, एक अपना प्यारा सा ट्रायंगल बना दे और ट्रायंगल में आप क्या मान ले, 3 4 और 5 मान ले, ठीक है। जब आप 3 4 5 का ट्रिपलेट मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कोसेक प्लस कोस। कोसेक का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 5/3 आ जाएगा, ठीक है, एकदम रूट से झंझट मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कोस का मान क्या होता है, 4/5 होता है। यानी x का मान कितना आ जाएगा, 25 और यहाँ पर 12।
5 इंटू 5 25 और 12, 25 12 कितना हो जाएगा 37, 37 बटे कितना हो जाएगा 15। फिर y का मान बात करते हैं यहाँ पे। y का मान कोसेक में से हमारे कोस को घटाना है, यानी हमें 5/3 में से किसको घटाना है, 4/5 को घटाना है। 25 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 13/15। समझ में आ गया बात। x का मान हमारा आ गया, y का मान आ गया, बिना रूट के मान आ गया, कोई रूट आया नहीं हमारा, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। अब हमसे क्या कहा गया वो देखो, हमसे कहा गया 2/x प्लस वाई। देखो यहाँ पे 2 ठीक है x प्लस वाई। 37/15 में 13/15 को जोड़ो तो 37 और 13 कितना हो गया, 37 3 40 10 50, तो 50/15। तो बोलोगे सर 50 और बट्टे में 15 क्या करना है इसका, यहाँ पर तो होल स्क्वायर करना है, प्लस x माइनस वाई बटे में 2। तो 37 में से 13 घटा दो, 37 में से 10 गया 27, 27 में से 3 गया 24, 24 बटे कितना हो जाएगा 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इसका क्या करना है होल स्क्वायर, माइनस कितना होगा 1 होगा। देखते चलिए यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा सर देखो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे ये 10 बार में कटेगा और 5 से ये 3 बार में कटेगा, और बट्टे के नीचे बट्टा होता है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहते यहीं पर इसको लिखना ना तो आप क्या लिख लेते हैं, मेरी बात को समझिए, इसको मैं काटूंगा नहीं, ये 15 ऊपर चला जाता है तो बोलेंगे सर 2 इंटू 15 और बट्टे में कितना आ जाएगा 50। इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है, प्लस ये 24 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 15 जो है वो 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, माइनस कितना होगा 1। आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पर एक एक स्टेप को लिखा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्टेप लिखा कि हमने 2 को भाग किया है, 2 बड़ा वाला फ्रैक्शन है और ये भाग हुआ है, इसके नीचे 50/15 आया है, तो 50 तो बट्टे में रहेगा ही, 15 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 24/15 को भाग किया है, यहाँ 15 बड़ा फ्रैक्शन है जिसको हम नीले रंग से रंग रहे हैं, वो देखना, ये बड़ा फ्रैक्शन था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा फ्रैक्शन है। तो उस केस में क्या होगा, 24 ऊपर रहेगा, 15 घसक के नीचे आ जाता है, 15/2 हो जाता है। काटो यहाँ पर, 2 से काटोगे तो बोलोगे 25 बार में कटा है, 5 से काटोगे तो 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में। उसी तरीके से यहाँ पर 2 से काटोगे तो 12 बार में, 3 से काटोगे तो 4 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में। तो 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -1। 16 9/25 16/25 आपका आ जाएगा 16 + 9 25/25, 25/25 का 1 1 -1 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्रिपलेट मानकर करते तो भी हमारा आंसर आता, अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर मानते या 45 मानते तो भी हमारा आंसर 0 ही आता। तो बस इस छोटे से बात को मेरे भाई ध्यान रखना था आपको यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात। बाकी इस सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता था, शॉर्ट में। आप बोलते सर शॉर्ट में कैसे करते, तो समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि का शुरू में ही सवाल के दौरान अगर आप प्रयोग कर लेते तो इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मानिए यहाँ पर आपको कहा गया किसका मान पता करने को, 2/x + y, ठीक है। अब अगर हम x का मान देखें तो x का मान हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे सर cosec a है और प्लस हमारा क्या है, ठीक है, cosec a है और प्लस हमारा cos a है। और y का मान देखेंगे तो y का मान क्या है, तो y का मान बोलेंगे सर cosec a है और माइनस कितना है, तो बोलेंगे सर cos a है, ठीक है। पहले बोला गया 2/x + y, जब आप x और y को जोड़ेंगे cos a खत्म हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2 cosec a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 cosec a आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बोलेंगे सर 2/2 cosec a क्या हो जाएगा, 2/2 cosec a, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x - y, x में से y घटाओगे cosec और cosec खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 2 cos a, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे 1 कम करेंगे। इस ट्रिपलेट को अभी हटा दो, भूल जाओ इस ट्रिपलेट को, ठीक है। अगर आप बेसिक से करते तो मैं बता रहा हूँ, आपका 2 से 2 खत्म हो जाता है। 1/cosec का मतलब क्या होता है, साइन ए होता है, ठीक है, और साइन ए का क्या करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। 2 से 2 खत्म हो जाता, cos a का क्या हो जाता, तो cos a का यहाँ होल स्क्वायर करना होता, माइनस कितना करना 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 आएगा,
आपका ना ही कोई वैल्यू रखना है ना ही कुछ करना है। नॉर्मल यहाँ पर आइडेंटिटी से करते तो भी आसानी से प्यार से बना लेते हैं। तो देखो एग्जाम में है ना, हमें ये नहीं पता कौन सा मेथड कब क्लिक कर जाए, हमें सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा दोनों को जोड़ने को, हमें पता है यदि हम दोनों को जोड़ेंगे माइनस कॉस और प्लस कॉस खत्म हो जाएगा, 2 कोसेक आ जाएगा, लिख दिया 2 कोसेक, 2 से 2 खत्म, कोसेक ऊपर जाएगा साइन में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमसे कहा एक्स और वाई को घटा दो, एक्स वाई को घटाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कोसेक से कोसेक खत्म, 2 कॉस यहाँ लिख दिया, 2 से 2 खत्म कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, काम खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो हम आपको एक तरीके नहीं बता रहे हैं, हम आपको कई सारे तरीके बता रहे हैं, क्या पता कब किससे सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए, आपको हर वो मेथड याद रखना है। तो 16 को अगर हम वैल्यू से बनाते तो ऐसे बनता, और यदि हम नॉर्मल आइडेंटिटी से बनाते तो हमारा ऐसे बनता। समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर बात। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको tan cot 2 sec cosec सब दे रखा है, क्वेश्चन भी आपके मेंस का है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जब भी हमारे सामने सब का जो है यहाँ पर मिक्सचर बना होता है, हम क्या करते हैं, वैसे हालात में हम यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना लेते हैं, 45 लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास साइन भी हो, कॉस भी हो, टेन भी हो, कॉट भी हो, कितना लेंगे, 45 लेंगे, ठीक। यहाँ टेन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कॉट 45 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए, यानी सेक ए का रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ कहा 2 - 2 ये 0 है, और ये कितना है, -4 है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि कितने शानदार तरीके से वैल्यू से बन जाता है, कहीं कहीं पर वैल्यू लेने पर भी लंबा बन जाता है। तो हमें यहाँ पर अपने कंसेप्ट में ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। जैसे कितना प्यारा क्वेश्चन ये हो गया, बताइए, वैल्यू रखा, आंसर आ गया -4, और क्या चाहिए बताओ। और मेंस के क्वेश्चन में आंसर आ गया, ठीक है। और वो भी तो 16 तारीख का पेपर था, जो कि एक अच्छे शिफ्ट में काउंट होता है। आ जाइए, एक और मेंस का क्वेश्चन है आपको, 16/10/2020, 16 तारीख का पेपर, वाकई में बहुत अच्छा पेपर था, और ये मेरे शिफ्ट का पेपर था। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब जब मैं इसे देखता हूँ मुझे याद आ जाता है, यही वो मेंस का पेपर था जिसको देने के बाद हम इसी पेपर में 200 में 227 नंबर लेकर आए, और इसी कारण हम आज एक एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हमारे शिफ्ट का प्रश्न था, ठीक। चलिए आ जाइए, इसीलिए हम आपको कभी भी है ना शुरू से प्री और मेंस पूरा कराते हैं, क्योंकि हमें पता है आपको अगर इंस्पेक्टर मुझे बनाना है तो मुझे प्री मेंस पूरा कराना पड़ेगा। समझ में आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल में साइन प्लस कॉस -1, साइन माइनस कॉस +1, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अगर आपको पता होगा तो इस सवाल को हमने पीछे वाले शीट में करवाया है, और आइडेंटिटी के माध्यम से करवाया है। और आइडेंटिटी के माध्यम से ये भी करवाया था कि जब ऊपर 1 प्लस साइन होता है तो क्या लिखते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, सेक +10 लिखते हैं, याद आता है, ठीक है। कि जब ये वाला वैल्यू होता है तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर हमारा सेक +10 आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और तब उसके बाद हम इसका आंसर दे देंगे। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। बताया था, बहुत शानदार अभिषेक, बहुत अच्छे। तो सेम काम बच्चे हमें यहाँ पर करना है। हम या तो अब वो सेक +10 वाला याद रखें, या मानो कोई एक ऐसा बालक है, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि यार यहाँ पर क्या होगा, सेक +10 लेंगे, क्या लेंगे, उसको बस इतना पता है। देखो मैं बोलता हूँ ना कि मैं मैथ्स को किस तरीके से आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लेके आता हूँ कि बस आपको मैथ से मोहब्बत हो, ठीक। अगर मैं बात करूंगा पीछे वाली शीट में, शीट नंबर 5 में, तो वहां पर हमने आपको कोई और तरीका बताया था, क्योंकि हम उस किस टॉपिक में उस क्वेश्चन को डाले थे, तो उसको हम आइडेंटिटी के टॉपिक में डाले थे। जब हम आइडेंटिटी के टॉपिक में उसको डाले थे तो हम आइडेंटिटी से पढ़ाएं उसको। अब हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग में डाले हैं, तो हम वैल्यू पुटिंग से पढ़ाएंगे। एक और बात, आपने अक्सर मेरे से क्या सुना होगा कि सर जब साइन और कॉस साथ में होते हैं तो 0 या 90 लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे तो साइन का 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस का 0 1 होगा, और -1 + 1 बट्टे में 0 बना देगा, और बट्टे में 0 बना देगा, फिर हम 0 90 नहीं लेंगे। समझना मेरी बात को। यहाँ पर क्या होगा कि साइन 0 जो रहेगा वो तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा -1 और ये +1, ये नीचे 0 बनाएगा। और कभी भी वैल्यू पुटिंग में एक ही लिमिटेशन होती है, कोई भी बच्चे ऐसा मान नहीं लेंगे जिसके कारण हमारा बट्टा में 0 बने। तो हमारे सामने कहानी क्या खत्म हुई, हम 0 नहीं ले सकते,
हम 90 नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ 45 लेते हैं या हम 30 लेते हैं या हम 60 लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारी वैल्यू रूट में आनी है। क्या कोई भी यहाँ पर बच्चा रूट को लेना चाहेगा? पंगा नहीं लेना चाहेगा ना। आप जब परीक्षा में बैठे हैं, मेंस दे रहे हैं, आप रूट में पंगा नहीं लेना चाहेंगे। आप बोलेंगे सर कुछ ना करिए, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लगाइए, जबरदस्त मेथड है, यहाँ थीटा मान लीजिए। बस भारी से भारी भी सवाल हो ना, ये आपको कंसेप्ट किंग बना के छोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। आपने कहा साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है? तो बोलेंगे सर 3/5 है। कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है? तो 4/5 है। इसमें से कितना घटा देना है? 1 घटा देना है, घटा दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस करना है, कोस थीटा को जोड़ना कितना है? 1 जोड़ना है। ठीक, ये हम यहाँ पर जो है रख देते हैं, एक साइड रख देते हैं। इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। 1 प्लस कितना है? साइन थीटा का मान 3/5 है, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। बस वैल्यू देखते चलो, बड़े प्यार से बनेगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। 4/5 3/5 हो जाएगा हमारा 7/5। कितना हो जाएगा? 7/5, दिख रहा है ना? 3 + 4 7/5, और 7/5 चलो लिख देते हैं यहाँ पर, बोलेंगे सर 7/5 और कितना हो जाएगा? -1, और नीचे मेरे भाई आ जाएगा 3/5 में से 4/5 घटा दिया, -1/5, और कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ आ गया इंटू 5 एकम 5 3 8/5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 एकम 5 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे? रूट करेंगे। बस उसके बाद सवालों को हल करना शुरू करो। यहाँ का 5 और यहाँ का 5 आपस में खत्म। ठीक है, 8/2 हो गया, 8 इसको 4 बार में काटेगा बस यहाँ पे। ठीक है, 7/5 में से 1 घटा दिया, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? ये 5 यहाँ जाएगा, 7 - 5 यानी बोलेंगे सर 2/5। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5 आ गया। इनटू यहाँ पर 4 का रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, ये इसको खत्म कर देगा। ठीक है, और यहाँ 2 × 2 4/4 कितना आ जाएगा? देखो 2 × 2 4 आ जाएगा, बट्टे में 4, आंसर कितना आना है? 1 आना है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मैं एक पल के लिए मान के चलता हूँ, क्या पता मेरे से रटा नहीं जाए आइडेंटिटी, क्या पता मैं कुछ भूल जाऊँ, क्या पता मैं फॉर्मूले भूल जाऊँ, क्या पता यहाँ पर जो है मेरा 30 डिग्री में रूट आ जाए, कैलकुलेशन हो जाए, तो मेरा ये तो जिंदा है, और ये तो ऐसा है जो यूनिवर्सल है, ये तो किसी केस में आंसर देगा ही देगा, 100% देगा। यही तो मुझे सिखाना है। मैं इतने टाइम से 18 क्लासेस हो गए, मैं आपको सारे के सारे टाइप करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। बहुत ऐसे सवाल हैं जो मैं आपको 2 बार 3 बार अलग अलग मेथड से करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बदले, आपका सोच बदले, सवालों को देखने का नजरिया, बनाने का नजरिया बदले, तभी तो आप उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये क्या होगा? एक लॉस होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन 2 बार आया तो यानी यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, नहीं, वो इसीलिए दिया गया है ताकि जब मैं पिछली क्लास में कराऊं तो वहां कोई और मेथड हो, और जब इस शीट में कराऊं तो कोई और मेथड हो, और ये आपको सीखना है। आपको मेरे से भी ऊपर जाना है। अगर मैं एक्साइज हूं तो आपको और बड़ा इंस्पेक्टर बनना है। खैर इससे बड़ा कोई इंस्पेक्टर नहीं है, बट आप जो है एसएससी में, ठीक है, आप और अच्छा रैंक लेकर आइए, और अच्छे नंबर लेकर आइए, और वो आप तब करेंगे जब आपका कंसेप्ट बिल्ट होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहेंगे। आ जाइए, मेंस का एक और क्वेश्चन सेम मेरे शिफ्ट का। ठीक, 16/10/2020। बच्चे पूछते हैं ना सर कैसे 50-50-50 आया, कैसे 227 आया? रीजन यही है, सवालों को देखते मेरे मन में पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। आपको भी वही काम करना है, सवालों को देखते क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरे भाई क्या करेंगे। ठीक है सर, ट्रिपलेट से कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी बता दो प्लीज। हाँ जी रविकांत जी, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यही सवाल है, आप इसमें भी ट्रिपलेट लगा सकते हैं। आप बना के तो देखिए। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? यही कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सभी सवालों में आप ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग का यूज करेंगे, और आप अपने कंसेप्ट को और बेहतर करेंगे। याद करिए, जब मैं क्लास खत्म कर रहा था मैंने कहा था ये बात। मैंने ये भी कहा था कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका हाथ उसके ऊपर नहीं बैठेगा। फिर आप यही काम करते रहेंगे कि आजीवन हम आपको सिखाते रहेंगे और आप वहीं रटते रहेंगे। एक बच्चा योद्धा तब बनता है जब वो खुद से युद्ध लड़ता है। ठीक है, गुरु का काम बस ट्रेनिंग देना होता है, बच्चे का काम युद्ध लड़ना होता है। तो आपको युद्ध लड़ना है। ठीक है, हम तो बस रास्ते बता सकते हैं कैसे बनेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ठीक है, अभी सिंह कहते हैं सर जो कंसेप्ट आपने बताया था ट्रिपलेट वाला 3 4 5 सारे क्वेश्चन उससे बन गए। व्हाट अ कंसेप्ट सर, थैंक्स। बिल्कुल यार, ठीक है,
आप कंसेप्ट को मेरे यूज करो, आप बहुत आगे बढ़ के जाओगे। चलो आ जाओ। अब ये जैसे क्वेश्चन है, एक पल के लिए यार है ना मैं बड़ा आस्कती इंसान बन जाता हूँ, मुझे है ना मानो समझ में नहीं आता है कि मुझे आइडेंटिटी लगाना चाहिए, मुझे क्या लगाना चाहिए, मुझे सच में नहीं समझ में आता है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो मैंने आइडेंटिटी वाले शीट में आइडेंटिटी से इस सवाल को बताया है कि साइन को यहाँ अंदर लेकर जाओ, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को घटाओगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद काटेगा, फिर कहानी चलते रहेगी, बड़ा कहानी तामझाम होगा। वो हमने आइडेंटिटी में पढ़ाया, ठीक। और अब हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि ये मेंस का क्वेश्चन जो मेरे शिफ्ट में था, ठीक है, उसको आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो 30 ले ले, आप यहाँ पर चाहे तो 45 ले ले, आप जो मर्जी चाहे वो ले ले, कोई रोक टोक की बात नहीं है। क्योंकि जब सेक होता है, कोसेक होता है, टेन होता है, 45 लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि रूट बनता है, रूट का सिंप्लीफिकेशन हर किसी को नहीं आता है, हर बच्चा रूट में फंसता ही फंसता है, मुझे ये बात पता है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 3 4 5 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप यहाँ पर सेक का मान लीजिए, सेक का मान कोस का उल्टा होता है, यानी सेक की जगह पे आप 5/4 को लीजिए। फिर आप सेक में टेन को जोड़ना चाह रहे हैं तो सेक का मान 5/4 है और टेन का मान कितना है, 3/4 है। आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, क्या परेशानी है, कोई कष्ट है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप गुना करना चाह रहे हैं 1 माइनस साइन, साइन का मान कितना है, 3/5 है, लिख दीजिए। बस यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन वो आपको करना है, ठीक। यहाँ पर जो है कोसेक स्क्वायर का मान, कोसेक स्क्वायर कितना होगा, 5/3, 5/3, 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। या आप सीधा सीधा शॉर्ट में मार सकते हैं, साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर को -1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। कोस का मान हमारा 4/5 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4/5 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए, बाहर कितना आ गया, 5/4 आ गया। 5/4 और 3/4, 8/4, तो यहाँ लिख देंगे सर 8/4 आ गया, ठीक है। 5 में से 3 गया तो बोलेंगे सर 2 कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर 4/5 है मेरे भाई और यहाँ कितना है, 4/5 है। सॉल्व करो एकदम बच्चे की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ देखो 5 से 5 खत्म हो गया आपका, 8 × 2 16 से हमारा 16 खत्म, तो ऊपर तो 1 बच गया, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बच गया, तो 16/25। 16/25 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 4 नीचे रहेगा और 5 × 5 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 25/16, ठीक है। 25/16 हमारा जो सवाल आया उसका आंसर कितना है, 25/16। अब एक बार हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ सेके का होल स्क्वायर है, सेक का मतलब क्या होता है, 5/4 का होल स्क्वायर। 5/4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 25/16। हमारा आंसर कितना है, 25/16। ऑप्शन ए का आंसर कितना है, 25/16। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने लाइन में आ गया, मात्र 2 लाइन में। ना हमने सोचा आइडेंटिटी को, ना हमने सोचा 30 को, 60 को, 45 को कि क्या रखना है, क्योंकि बहुत बार हमें ये भी सोचने में वक्त लग जाता है या खत्म हो जाता है कि यार 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 30 रखेंगे तो क्या बनेगा। मैं कहता हूँ इस सवाल को सोचो ही मत, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे सीखते हैं, अलग अलग फर्जी जो है वीडियो से सीख लेंगे। वो क्या सीख लेंगे, सेक है तो ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना है। जितना देर में सोचोगे ना 3 4 5 लगा के आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जितने देर में ये सोचोगे कि हाँ सेक है और सेक में 0 डिग्री नहीं लेते हैं, ठीक है, या 90 डिग्री नहीं लेते हैं, कॉसेक है तो ये नहीं लेते, उतने में तो आंसर आ जाएगा सर आपका। इसीलिए जहां पर सोचने पे दिमाग मजबूर हो जाए, ऑन द स्पॉट क्या करना है, ट्रिपलेट का सहारा लेना है और काम खत्म, बस बन गए हीरो यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको कहा है 3 साइन माइनस कोस का पावर 4 6 फलाना 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 ऐसे करके। मैंने कहा क्या मौजूद है ये बताओ पहले, ठीक है। मौजूद तो बस 2 ही चीजें हैं, साइन है और कोस है। बट्टे का कोई झंझट ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में कुछ हो। जब बट्टे का कोई भी झंझट नहीं है तो बस बात खत्म। यहाँ पे एक्स का मान हम कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री, जिसके चलते साइन हमारा 0 और कोस हमारा 1। बस सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका। तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा, 3 × साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है और पावर कितना है, 4 है, प्लस यहाँ पर 6 × साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है और स्क्वायर है। 4 × साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है, बस, ठीक है।
बोलोगे सर पावर को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्यों करें, जीरो का कितना भी पावर रख लो जीरो आना है, वन का कितना भी पावर रख लो वन ही आना है। बस यहाँ पे -1 का पावर 4, -1 का पावर जब भी इवन होता है तो वन ही आता है, तो 3 इंटू 1 हमारा 3 हो जाएगा, ये पर हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। कितना आ गया, 13 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, देवसेना है। टिक करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। हाँ, विशाखा कहती हैं तो सर क्या हमेशा ट्रिपलेट का ही यूज करेंगे, प्लीज बता दीजिए। देखिए विशाखा जी, जैसे आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि रूट का झमेला पड़ेगा, वहां पर आप जो है क्या करेंगे, ट्रिपलेट ले लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिपलेट से नहीं बनेगा, ये भी क्वेश्चन ट्रिपलेट से बनेगा, लेकिन जब मैं इसको ट्रिपलेट से बनाने जाऊंगा ना तो मैं बड़ा चतुर चालाक आदमी हूँ। लोमड़ी जानते हैं सबसे चतुर होती है, उसी तरीके से आपको चतुर बनना है। मुझे पता है यार कि अगर मैं ट्रिपलेट लूंगा ना उसका पावर मुझे 4 करना पड़ेगा, उस ट्रिपलेट का मुझे पावर 6 करना पड़ेगा, मतलब ये सवाल और कई गुना ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैंने वहीं पर मन में सोच लिया बेटा ट्रिपलेट नहीं लेंगे, ऑन द स्पॉट क्या लेंगे, यहाँ 0 डिग्री लेंगे जिसमें साइन 0 और कॉस 1 हो जाता है। बस रख कर हमने आंसर निकाल दिया। ये स्विफ्टनेस आपके अंदर आना चाहिए। मैं आपको एक रटे रटाया पैटर्न नहीं सिखाना चाहता कि तुम इस सवाल का यही मेथड होता है रट लो, ठीक है, वैसा नहीं आता। जितना मुझे आता है उससे कई गुना ज्यादा हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप पेपर में और डंका फोड़ कर आए और आप शान से कहें कि हाँ भैया आदित्य सर से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं तो पूरे भारत में अपना नाम चाहता हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैं आपको खूब पढ़ाऊंगा, सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए बस। तो यही काम करना था। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो हमें साइन और कॉस ही दिखा। साइन कॉस में हमें पता है, ये लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे खुद देखकर बताओ, ये सवाल आपके सामने है। 3 इंटू साइन का पावर इतना है, 2 इंटू इतना है, 12 इंटू इतना है। क्या लगता है आपको, क्या मुझे ट्रिपलेट का सहारा लेना चाहिए? ट्रिपलेट का सहारा लेंगे, बनेगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले साइन कॉस वाला भी तो नियम लगा सकते हैं। और साइन कॉस वाला नियम में क्या कहता है कि तुम सिंपल थीटा बराबर 0 ले लो, और जैसे तुम थीटा बराबर 0 लोगे साइन का मान 1 हो जाएगा, साइन का मान 0 और कॉस का मान 1। बस वैल्यू रखो, आंसर लेकर आओ। सर आपके चलते मेरे जवाब सेकंडों में आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत शानदार आज। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो हमने कहा सर 21 में देखो 3 इंटू यहाँ पर क्या चाहिए, साइन प्लस कॉस चाहिए। साइन का मान 0 है, कॉस का मान 1 है, और यहाँ पर जो है बस 2 इंटू यहाँ पर साइन का मान कितना है, 0 है, कॉस का मान 1 है यहाँ पर। ठीक है, और 12 इंटू यहाँ पर साइन का मान 0 है, कॉस का मान 1 है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 0 मिला, आंसर कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या जरूरत थी मुझे यहाँ ट्रिपलेट लगाने की? कोई भी आवश्यकता है क्या कहीं पर कि हम यहाँ बैठ के ट्रिपलेट लगाएं? नहीं है सर, ट्रिपलेट चाहिए ही नहीं हमें, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस क्यों चाहिए? ठीक है, मैं खुद बता दूंगा ट्रिपलेट कहाँ चाहिए। जहां रूट बनेगा वहां ट्रिपलेट चाहिए, जहां रूट नहीं होगा वहां नहीं चाहिए। आ जाओ अगला सवाल देखो, 22 नंबर, प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, ए का मान आपको देखो x का मान दिया गया है, y का भी मान आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा गया कि बताओ x² अपॉन a² और y² अपॉन b²। बस इस सवाल में जो कमी हो गई है वो ये हो गई है, यहाँ बाहर ब्रैकेट के b है जो छूट गया है, तो वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा x का मान देखो इतना है, y का मान देखो यहाँ पर इतना है। हमें x अपॉन a का होल स्क्वायर करना है, y अपॉन b का होल स्क्वायर करना है। कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं, एक तरीके से नहीं। ठीक है, तो आपने कहा सर देखो आप कौन सा तरीका बताना पसंद करोगे? मैंने कहा आप कौन सा सीखना पसंद करोगे, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, आपने कहा सर जो सिखाएंगे वही सीख लेंगे। हमने कहा ठीक है, एक बात है, एक काम करो, आपको x बटे a का होल स्क्वायर करना है ना, तो सबसे पहले x बटे a का मान देखो। x बटे a का मान कितना आ गया, तो x बटे a का मान आपका साइन थीटा प्लस कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया यहाँ पर। तो बोलोगे हाँ सर साइन प्लस कॉस आ गया। ट्रिपलेट याद है या भूल गए? तो बोलोगे याद है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ट्रिपलेट आपका 3, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या वाकई में ट्रिपलेट की आवश्यकता है? नहीं, जब भी मेरा साइन और कॉस होता है आजीवन पढ़ते चले आए, आगे भी पढ़ते चलेंगे। थीटा बराबर 0 होने पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सोचो अगर हम थीटा बराबर 0 लेते हैं तो x अपॉन a का मान क्या हो जाएगा, x अपॉन a का मान, साइन का मान 0, कॉस का मान 1, यानी x अपॉन a का मान इतना आ जाएगा।
आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, बताओ सेम तरीका मुझे बताओ यहाँ पे y अपॉन बी, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर, बोलोगे सर y अपॉन बी, बोलो जुबान केसरी नहीं, बोलो क्वेश्चन केसरी, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है हम थीटा का मान कितना ले रहे हैं बताओ, तो आपने कहा थीटा का मान 0 ले रहे हैं, साइन 0 कॉस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन 0 बराबर साइन 0 कॉस 1, यानी ये 0 और ये -1, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। हमें कहा गया है आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। x अपॉन a का स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर करना, ठीक है, और y अपॉन b का स्क्वायर करने का मतलब -1 का स्क्वायर करना। ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, मिलकर कितना देंगे, 2। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो जब भी साइन और कॉस होते हैं जनाब, तो साइन और कॉस में हमेशा क्या लेते हैं, 0 1 का फंडामेंटल। साइन आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, x अपॉन ए का मान 1, और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, y अपॉन बी का मान -1, इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आंसर 2। मात्र 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाना है, ओनली इन 1 सेकंड। क्लियर है, ठीक है। तो ये तब आएगा जब आपकी एकदम कलम ऐसे मक्खन की तरह चलेगा पेपर में, ठीक है, और दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। आ जाओ, अब x का मान देखो इतना दिया गया, y का मान इतना दिया गया, z का भी मान दिया गया है कि आपका जो z है वो z बराबर है किसके, तो z बराबर है c tan थीटा के। z बराबर है किसके, तो z बराबर है c tan थीटा के। मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, वहां पर थोड़ा सा ये समाज से अलग बिखरा पड़ा है, उसको वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, z अपॉन ये। और हमसे ये सवाल में क्या कहा गया है, CHSL का ये सवाल है, हमसे ये कहा गया कि आप मुझे फिर किसकी वैल्यू बताएं, इन सब की वैल्यू बताएं। हमने कहा ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर, हमने कहा यार देखो x अपॉन ए का होल स्क्वायर, y अपॉन बी का होल स्क्वायर, z अपॉन सी का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हमें ये भी पता होता है, साथ में बड़े चतुर चालाक आदमी हम लोग हैं, हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि जब साइन कॉस टैन कॉट फलाना 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 सारे के सारे सवाल होंगे या सारे के सारे वैल्यूज हमारे दिए गए होंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थीटा बराबर 45, ठीक है। वैल्यू पुटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह लो कंसेप्ट है, ठीक है, और इसको अच्छे से वही पकड़ पाया है जिसने जो पूरे कंसेप्ट को या पूरी बातों को मेरी सुना है। ऐसे वैल्यू पुटिंग का मतलब नहीं होता कि एक ही वैल्यू को उठा रहे हैं हर सवाल में एक ही तरह से जो है वो हम जो है वो किए जा रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझिए इस बात को। अब जैसे यहाँ पर सारे के सारे हैं, सेक भी है, कॉस भी है, सेक भी है, साइन भी है, टेन भी है, ऐसे हालात में बताओ कौन सी वैल्यू बताएं, कमेंट में लिख के बताओ कौन सी वैल्यू बताएं। बोलोगे सर आप बोले थे ऐसे हालात में कि भैया यहाँ पर थीटा हो या फिर फाई हो, कुछ भी हो, सबको कितना मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, तो सबको हमने मान लिया 45 डिग्री। जैसे हमने 45 माना तो x का मान कितना आ गया, तो बोलोगे सर a इंटू, ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा यानी सेक 45 का मान √2 होता है, और यहाँ पर cos फाई का मान हो जाएगा 1/√2, ये इसको काटेगा तो x का मान a के बराबर, x का मान कितना आ जाएगा, a के बराबर। तो यदि हम x को a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाओ दूसरा पॉइंट देखो, y बराबर कितना हो जाएगा, तो b, सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, √2, और उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2, ये इसको काटेगा तो y की वैल्यू b के बराबर, यानी हम बोलेंगे सर बात ऐसी है, y/b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आ जाओ, z बराबर c tan थीटा, z बराबर कितना हो जाएगा, c tan थीटा, तो बोलेंगे सर tan थीटा का मान यहाँ 45, tan 45 पे 1 होता है, तो z/c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबका मान आपको पता चल गया। x/a का होल स्क्वायर, x/a का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, y/v का होल स्क्वायर यानी कितना का, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे z/c का होल स्क्वायर यानी किसका, 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 से +1 खत्म, 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा।
और ये आप प्रीवियस ईयर के सवालों में कंसेप्ट लगा पा रहे हैं, ना कि मेरे बनाए क्वेश्चन में। मैं बनाऊंगा बहुत बड़ा सवाल, सॉल्यूशन होगा 1 लाइन का, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर में वैसा सवाल नहीं आएगा। लोग करते भी तो यही है, दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा सवाल बना देंगे और उनको पता है कि इसका शॉर्ट रास्ता क्या है, ठीक है, और ये सिर्फ उनका सॉल्यूशन उन्हीं को पता है, किसी और को नहीं। बच्चे देखते हैं इसको जादू और बोलते हैं वाह सर क्या बात है, लेकिन असल में उनके पेपर में आता नहीं है। तो कंसेप्ट भी सीखने हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे सीखा करो, तो फायदा होगा, एल्स आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला है। 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 42 तक है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। बताइए, ठीक है, बताइए 24 नंबर सवाल। NH पुष्पा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा। आप इसको चाहें तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। जो वैल्यू आप लेना चाहे, अल्फा का, बीटा का, गामा का, आप वो वैल्यू ले सकते हैं। ये सर आपके ऊपर है, इसमें कोई मना नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। लेकिन क्या इस सवाल को किसी और तरीके से किया जा सकता है? राहुल कुमार कहते हैं सर पार्टनरशिप का 4th वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ है? एक अपलोड हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ठीक है, आज अपलोड हो जाएगा मेरे भाई। और पार्टनरशिप की जो शीट है वो भी थोड़ी सी मिसमैच है वीडियो के अनुसार, तो वो भी हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। चलिए रुकिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 24 से आपको आगे कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और मुझे लगता है कि अगले क्लास में जो है ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू पुटिंग लंबी क्लास लेकर ख़त्म कर देंगे ये पूरा, क्योंकि आज थोड़ा सा पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है, ज़्यादा चलने से जो है वो डॉक्टर ने मना भी किया है। तो जितना हो पा रहा है मैं करा रहा हूँ, परेशान मत हो अच्छे से। आपका 1 तारीख से जो है वो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा एडवांस में भी, और इसी तरीके से आपका नया टॉपिक अरिथमेटिक में भी शुरू हो जाएगा। तो परेशान मत हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ जी प्रमोद जी, हमने आपकी बात को सुन लिया है, और पार्टनरशिप का नया PDF जो है वो हम अपलोड करवा देंगे, परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। लव यू ऑल।